नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके नाम हैं हरि सिंह कुशवाहा चौसरवानी से, नामदेव गणपति बारसकर मंडीदीप से, इंद्रपाल सिंह अनूपपुर से, उमेद सिंह कुशवाहा शिवपुरी से, चौधरी जय नारायण आगर से, अशोक सविता ग्वालियर से, डीमन सिंह लोधी शिवपुरी से, राजेश चौहान और निहारिका चौहान ने हमें कमेंट किया है। इनके साथ ही धन्नालाल कटारा हैं झाबुआ से, इनके अलावा ओम प्रकाश हैं कटनी से, रामपाल राजपूत हैं शिवपुरी से, चंदन सिंह हैं खंडवा से और राजेश कुमार रजक हैं अनूपपुर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें। जहां तो आप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। उज्जैन में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 16 निर्माणों पर चलाया बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है भीषण गर्मी, 2 नए वेदर सिस्टम करेंगे मौसम में बड़ा बदलाव, कहीं राहत तो कहीं अलर्ट। रीवा में गैस संकट गहराया, होटल ढाबे बंद होने की कगार पर, सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर मंडराया खतरा। इंदौर में मिलावटखोरों पर सख्ती, डेयरियों पर छापेमारी, दूध के सैंपल लेकर शुरू हुई जांच। गुना में मेले में बड़ा हादसा, मिकी माउस झूला पलटा, 3 बच्चे घायल, संचालक पर केस दर्ज। टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा, खेत जाते समय करंट लगने से पति पत्नी की मौके पर मौत। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एमपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में जनगणना 2027 की बड़ी तैयारी शुरू, फील्ड ट्रेनर्स को दी जा रही टेक ट्रेनिंग, डिजिटल सिस्टम से होगा डेटा कलेक्शन। इंदौर में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। होलकर साइंस कॉलेज में फील्ड ट्रेनर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना का काम पूरी तरह सटीक और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार इस बार डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा कलेक्शन तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सके। ट्रेनर्स को घर घर जाकर जानकारी जुटाने, डेटा एंट्री और नागरिकों से संवाद करने के तरीकों पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में और भी कर्मचारियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उज्जैन में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 16 निर्माणों पर चलाया बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। उज्जैन में प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए 16 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये निर्माण लंबे समय से अवैध रूप से किए गए थे और कई बार नोटिस देने के बावजूद इन्हें नहीं हटाया गया था। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इन्हें ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाके में हलचल का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रखी गई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी को भी नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ने वाली है भीषण गर्मी, 2 नए वेदर सिस्टम करेंगे मौसम में बड़ा बदलाव, कहीं राहत तो कहीं अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल थोड़ी राहत के बाद तापमान में फिर तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही 2 नए वेदर सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल एलपीजी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, होटल रेस्टोरेंट को प्राथमिकता, नए नियमों से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी गैस वितरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को गैस आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। हाल के दिनों में गैस की कमी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे व्यवसायों को राहत मिलेगी और उनका काम सुचारू रूप से चल सकेगा। नए नियमों के तहत वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर गैस सप्लाई सुनिश्चित करें। व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनके काम पर सकारात्मक असर पड़ेगा। रीवा में गैस संकट गहराया, होटल ढाबे बंद होने की कगार पर, सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर मंडराया खतरा। रीवा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी के चलते होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। कई जगहों पर व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिलने के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कर्मचारियों को भी काम से हाथ धोना पड़ रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो और भी प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान निकालने की मांग की जा रही है। वहीं यह संकट स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है।
ओबीसी आरक्षण पर बड़ा अपडेट। 15 अप्रैल तक जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य, चूक गए तो नहीं मिलेगा लाभ। जबलपुर में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सभी पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अपने जरूरी दस्तावेज जमा कर दें। ये प्रक्रिया आरक्षण से जुड़े लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसलिए सभी आवेदकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज पूरे कर लें। इससे किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। सीहोर में 65 लाख की बड़ी चोरी का पर्दाफाश। कुख्यात पारधी गैंग का पिता पुत्र गिरफ्तार, सामान बरामद। सीहोर जिले में 65 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कुख्यात पारधी गैंग के पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने सुराग जुटाते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस गैंग के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा है। भोपाल में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। शक्ति केंद्र बना वन स्टॉप हेल्थ हब। आधुनिक तकनीक से होगा इलाज। भोपाल में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। यह केंद्र महिलाओं के लिए वन स्टॉप ट्रीटमेंट हब के रूप में काम करेगा, जहां एक ही जगह पर कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। तकनीकों के माध्यम से इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंदौर में मिलावटखोरों पर सख्ती। डेयरियों पर छापेमारी। दूध के सैंपल लेकर शुरू हुई जांच। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध की गुणवत्ता को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न डेयरियों पर छापेमारी कर दूध के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों की जांच की जाएगी ताकि मिलावट या खराब गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी डेयरी में गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अभियान का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। गुना में मेले में बड़ा हादसा। मिकी माउस झूला टूटा, 3 बच्चे घायल, संचालक पर केस दर्ज। गुना जिले में एक मंदिर मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिकी माउस झूला अचानक पलट गया, जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में झूला संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई है। भोपाल नगर निगम का मेगा बजट पेश। पानी, सड़क, हाउसिंग और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर रहेगा फोकस। भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। इस बजट में पेयजल आपूर्ति सुधारने, सीवेज सिस्टम को अपग्रेड करने, किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए बड़ी राशि निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार शहर में नई पाइपलाइन बिछाने, जल संरक्षण प्रोजेक्ट्स और ट्रैफिक सुधार के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शामिल की गई हैं। नगर निगम का दावा है कि इस बजट से भोपाल को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने बजट के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए हैं। आरजीपीवी कैंटीन विवाद ने पकड़ा तूल। खाने में छिपकली मिलने के आरोप पर जांच तेज। भोपाल स्थित आरजीपीवी यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कैंटीन में खाने की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके भोजन में छिपकली मिली, जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत सामने आने के बाद कैंटीन कर्मचारी ने खुद वही खाना खाकर दावा किया कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी सूचित किया गया है ताकि सैंपल की जांच की जा सके। छात्रों ने कैंटीन की नियमित जांच और सख्त निगरानी की मांग की है। यह मामला खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। नवरात्रि में इंदौर में फूड डिलीवरी विवाद। वेज ऑर्डर के साथ नॉनवेज पहुंचने पर बवाल। इंदौर में नवरात्रि के दौरान एक फूड डिलीवरी से जुड़ा विवाद सामने आया है, जिसने धार्मिक संवेदनाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसने ऑनलाइन वेज खाना ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में नॉनवेज आइटम भेज दिया गया। इस घटना के बाद ग्राहक ने नाराजगी जताते हुए कंपनी से शिकायत की और सोशल मीडिया पर भी मुद्दा उठाया। नवरात्रि जैसे धार्मिक अवसर पर इस तरह की गलती को लोगों ने गंभीर लापरवाही बताया है। वहीं संबंधित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि शिकायत की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। यह घटना ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।